बच्चों देखो, ये हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटेटिवली काफ़ी साउंड क्वेश्चन होता है ये। लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम। बच्चों माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 को बोलते हैं। आर प्लेस द एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट इन मीटर्स 1248 एंड सो ऑन, and a charge of 1 coulomb is placed at origin. So what is the net force calculated on the 1 coulomb charge? चलें इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक नंबर लाइन गिवन है। अगर आप ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में नंबर लाइन है, तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे कोऑर्डिनेट हैं। सिस्टम बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपके इस क्वेश्चन में सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट गिवन हैं वो पहले ही मीटर्स में गिवन है, और ये क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके ऊपर, सबके ऊपर ये जो चार्ज है ये है 1 माइक्रोकूलम। और ऐसा नहीं है इसके ऊपर है, सारे चार्जेस के ऊपर इसकी वैल्यू सेम है, 1 10⁻⁻6, 1 10⁻⁻6, एंड दिस इज रिपीटेड अप टू इन्फिनिटी। अब जरा इस चीज़ को गौर करें। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आस्पेक्ट देखें तो क्वेश्चन में एक कूलम का चार्ज ओरिजिन पे रख दिया गया, और आपको क्वेश्चन में कहा है कि इस 1 कूलम के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी है वो कितनी है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात गौर करें, सारे चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप और गौर करें तो सारे चार्ज पोलैरिटी में पॉजिटिव भी हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली मेरे को जो फोर्स निकालनी है वो निकालनी है 1 कूलम पे, ए के कारण भी, बी के कारण भी, सी के कारण भी और सब के कारण। अब जरा इस चीज को देखें, ये पॉजिटिव है, हमारा दूसरा चार्ज पॉजिटिव है। आपके ओरिजिन 1 कूलम के ऊपर जो ए की फोर्स होगी वो एक रिपल्सिव फोर्स होगी। तो डायरेक्शन ये जरूर चेक कर लें, क्योंकि फोर्स डायरेक्शन डिपेंडेंट कंसेप्ट होता है। लेकिन इसी चार्ज के ऊपर क्योंकि हम नेट फोर्स देख रहे हैं तो बी भी तो इसी को इसी डायरेक्शन में रिपेल कर रहा हो। अगर हम सी की बात करें वो भी पॉजिटिव है, वो भी आपके चार्ज को इसी तरह से रिपेल कर रहा होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जितनी भी फोर्सेस हैं उन्होंने डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ऐड होना होता है। इसका मतलब हमारे पास जो नेट फोर्स ओरिजिन पे लगी है वो ए और बी और सी की सिंपल सम से इसलिए आ जाएगी क्योंकि सारे के सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। एक एक करके अब इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले एफ ए जो है वो ए के कारण यहां पर लगी हुई फोर्स है। अगर वो ए के कारण है, आई विल राइट 1/4πε0 दैट इज के। ये 1 वाले को फोर्स लगी है लेकिन लगी 1 10⁻⁻6 के कारण है, और पहली फोर्स जो ए के कारण लगी है दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसी में जो फोर्स बी के कारण लगी है उसमें चार्ज जिसको फोर्स लगी है दैट इज आल्सो 1, लेकिन जिसके कारण लगी है दैट इज आल्सो सेम 1 माइक्रोकूलम, लेकिन इस बार डिस्टेंस 2 है। और अगर आप और गौर करें, मैं एक और लिख देता हूं, ये है 1 और ये है 1 माइक्रोकूलम के कारण लगी हुई फोर्स, लेकिन तीसरी चार्ज ने जो सी वाला चार्ज है उसकी फोर्स इस तरह से लग रही है, और प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ इन्फिनिटी की तरफ है। अब इस चीज में नेट फोर्स निकालने से पहले देखें कि जिसकी वैल्यू हमें पता है 1 10⁻⁻6, जो हमारे पास सारी चीजें यहां कॉमन आ रही हैं, इसे देखें। अब इसकी ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है, दिस इज 1, दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/16 एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज अप टू इन्फिनिटी। हम इस क्वेश्चन में अगर वैल्यू को देखें तो इस टर्म को ध्यान से देखें, जो टर्म मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करने लगा हूँ। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये टर्म को पहचानें, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं उनकी डिफरेंस नहीं, उनकी रेशो सेम होती है। इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को ध्यान से देखें, इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, लेकिन हर बार डिवाइड करने पर एक कॉमन रेशियो आ रही है दैट इज 1/4।
अगर हम इनफाइनाइट जीपी को सम करते हैं तो मैं ये आपके लिए फिर एक बार मेंशन कर देता हूँ कि इनफाइनाइट जीपी को सम करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है ए अपॉन 1 - r। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें तो मैं यहाँ पर के की वैल्यू भर रहा हूँ, यू नो इट वेरी वेल, ये इसकी एसआई वैल्यू है। मेरे पास यहाँ पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इसकी ब्रैकेट में मेरे पास आ गया ए अपॉन 1 - कॉमन रेशो। यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। अगर आप इस चीज़ को अब कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और होप करता हूँ आपको कंपटीशन में आए हुए इस क्वेश्चन की चॉइस जो वहाँ पर बी गिवन थी वो आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।